अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल T3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में आज हम चैप्टर नंबर 4 ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 4 भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। द ग्राफ शोज हुसैन जर्नी व्हेन ही विजिटेड अ फ्रेंड टाउन सी। ड्यूरिंग द जर्नी ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट एट अ कैफेटेरिया। तो वो इस जर्नी के दौरान कैफेटेरिया पर भी रुका। तो ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाली जो कर्व है ए बी, ये यहाँ पे उसने अपना जर्नी को स्टॉप किया है, तो ये यहाँ पे रेस्ट ले रहा है। ड्यूरिंग द जर्नी ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट एट अ कैफेटेरिया आफ्टर विच ही कंटिन्यूड टू ड्राइव टू टाउन सी। उसके बाद फिर उसने यहाँ पे अपना जर्नी दोबारा से टाउन सी की तरफ स्टार्ट कर दिया। तो ग्राफ में देखें, यहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया एट 10 o'clock पे। तो ये कैफेटेरिया पे रुका। यहाँ पे ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैफेटेरिया पे रुका हुआ है? देखें यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल होना बंद हो गया। देखें यहाँ, ये देखें एक ग्राफ की जो वर्टिकल साइड है, ये कुछ डिस्टेंस हम आपको शो कर रही है। इसके अलोंग अलोंग एक्स अलोंग वाई एक्सिस के डिस्टेंस ट्रेवल शो किया गया है। ये डिस्टेंस है 10 का 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60, 70 एंड 80 किलोमीटर। और ग्राफ के एक्स एक्सिस पे आपको टाइम शो किया गया है। देखें 10 o'clock हो गए, फिर 10:30 हो गए, 11 o'clock हो गए, 11:30 हो गए और 12 o'clock हो गई। टाइम जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस शो किया गया है। तो अब देखें यहाँ पर पार्ट ए में पूछा जा रहा है एट व्हाट टाइम डिड ही लीव होम, कि किस वक्त उसने अपने घर को छोड़ा, कब वो घर से रवाना हुआ। तो देखें ग्राफ में यहाँ से उसने 10 o'clock से अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट किया। तो इसका मतलब है कि उसने 10 बजे अपने घर को छोड़ा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। ही लीव्ड ही लीव्ड होम ही लीव्ड होम एट 10। तो 10 पे उसने घर को लीव किया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया, कि उसने कैफेटेरिया पर पहुंचने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आइए ग्राफ पे हमें ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये आपको पता कैसे चलेगा कि वो कैफेटेरिया पर पहुंच गया? तो देखें कैफेटेरिया पर पहुंचकर उसने रेस्ट किया था। तो ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो कर्व है ए बी, ये लाइन ये शो कर रही है कि उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर देखें, ये वाली जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था ट्रैवलिंग के दौरान, तो यहाँ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर यहाँ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, फिर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, 40 किलोमीटर का और 50 किलोमीटर का कंटिन्यूसली उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपको वाई एक्सिस से पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आके वाई वाई एक्सिस जो है वो इंक्रीज होना बंद हो गया, जबकि टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे 11 o'clock से 11:30 हाफ आवर के दौरान देखें उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। अगर आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो, और वर्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होना बंद हो जाए, ठीक है, देखें हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, तो इसका ये मतलब होगा कि वो रेस्ट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ए से बी यानी कि हाफ आवर के दौरान वो कैफेटेरिया पर मौजूद था। तो अब हमें पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? हाउ फार डिड ही ट्रैवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया। तो कैफेटेरिया का हमें पता चल गया कि ये जब ये जो मेरी लाइन है ए बी, ये कैफेटेरिया पर पहुंच चुका है, ये शो कर रही है। तो ए पर पहुंचने से पहले पहले, कैफेटेरिया पर पहुंचने से पहले पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो उसने ये वाला डिस्टेंस, ये जो मेरे पास लाइन है ओ ए, ये मेरे ये शो कर रही है कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्योंकि 10 o'clock से 11 o'clock पर पहुंचते पहुंचते यहाँ से आप देखें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया उसका, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। ये देखें यहाँ से चला था वो, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 20 का कर लिया, फिर 30 का कर लिया,
फिर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और जब यहाँ पर पहुंचे तो कैफेटेरिया पर पहुंच गया, क्योंकि यहाँ के बाद तो रेस्ट शुरू हो रहा है। ये अगला जो पोर्शन है वो रेस्ट का पोर्शन है, A से B। तो यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस चूंकि आपको वाई एक्सिस पे शो हो रहा है, तो आप वाई एक्सिस की तरफ मूव कर जाइए, तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया कि ही ट्रैवल्ड 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट C। Find the gradient of each of the following line segments, stating clearly what each gradient represent। हमें तीन लाइंस दी गई हैं, OA, AB एंड BC। हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो देखें OA का ग्रेडियंट हम पहले तो OA लाइन देखें कौन सी है। ये हमारे पास OA लाइन है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस लाइन को। OA लाइन जिसका मैं ग्रेडियंट फाइंड करूँगा, देखें ये मेरे पास OA, ये मेरे पास लाइन है जिसका मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूँगा। तो ये ओ ए मेरे पास लाइन है, इसका ग्रेडियंट मैंने फाइंड आउट करना। ये मेरे पास ओ ए लाइन है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करूंगा। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने ग्रेडियंट फाइंड किए थे। अगर आपने 4A एक्सरसाइज नहीं देखी और जिस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो लाजमी देखिए। उसमें मैंने ग्रेडियंट के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया कि ग्रेडियंट क्या होता है और उसको कैसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रेडियंट जो है स्लोप को बोलते हैं, कि ये कितना स्लोप है। ठीक है, इसकी स्टीपनेस कितनी है उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। तो इस लाइन का ग्रेडियंट पूछा जा रहा है, तो ग्रेडियंट जो है फाइंड करने के लिए हमें ग्रेडियंट का फार्मूला पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट किस तरह फाइंड करते हैं। तो देखें ग्रेडियंट का फार्मूला, ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होता है राइज डिवाइडेड बाय रन के। तो राइज और रन हमें कहाँ से पता चलेगा, अगर ये मेरे पास लाइन है जैसे ओ ए और इसका मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ से राइज और रन ढूंढने पड़ेंगे। तो राइज और रन ढूंढने ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओ ए जो मेरे पास लाइन है ये, इसकी ट्राइंगल कंप्लीट करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। देखें यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है, ये देखिए ट्राइंगल मेरी कंप्लीट हो गई। तो अब मेरे पास राइज ओवर रन कौन सा, राइज और रन कौन सा बना, ये देखें। ये मेरे पास राइज है। हमेशा मैं वर्टिकल लाइन के अगेंस्ट राइज करता हूँ। ये देखें, ये ऊपर वर्टिकल लाइन आपको बताती है कि ये राइज हो रहा है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रन को शो करती है हमेशा, क्योंकि आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग ही रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखें राइज हमारे पास कितना है, या राइज हमारे पास 50 है। देखें ज़ीरो, ये देखें यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये ज़ीरो, फिर 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो राइज मेरे पास यहाँ पे क्या है, राइज मेरे पास 50 है। तो मैं यहाँ राइज की वैल्यू लिख दूंगा। जब मैं इसका ग्रेडियंट फाइंड करूंगा तो राइज देखें मेरे पास कितना होगा, राइज मेरे पास 50 है। और रन देखिए मेरे पास कितना है, 10 ओ क्लॉक से चला था तो 1 ओ क्लॉक पे पहुंच गया। तो इसका रन 1 हो गया, 1 ओ क्लॉक इसका रन बन गया। तो रन में मैं क्या लिखूंगा, 1 लिख दूंगा। देखिए रन में 1 आ जाएगा। तो अब मैं फार्मूला यूज़ कर लूँगा ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट को m से शो करते हैं और इसका फार्मूला है राइज डिवाइडेड बाय रन। तो राइज मेरे पास कितना था, 50 था। और रन मेरे पास कितना है, 1 है। वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास 50 आ जाएगा। और ये किलोमीटर पर आवर में होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच लाइन स्टेटिंग क्लियरली व्हाट ईच ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। तो ये ग्रेडियंट हमें बता रहा है कि ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेडियंट शोज दैट, ग्रेडियंट 50 किलोमीटर, ग्रेडियंट शोज दैट, ग्रेडियंट शोज दैट हुसैन्स हुसैन इज ट्रेवलिंग
एट अ स्पीड ऑफ, एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह मैंने अपना ओ ए लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। इस क्वेश्चन के ए बी का ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास राइज और रन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास राइज होना चाहिए और दूसरा मेरे पास यहाँ पर रन होना चाहिए। तो राइज ओवर रन को मैं ग्रेडियंट के फार्मूले में पुट कर दूंगा। देखें, ग्रेडियंट का क्या फार्मूला है मेरे पास, राइज डिवाइडेड बाई रन। तो अगर मेरे पास राइज और रन मौजूद हुए तो मैं ग्रेडियंट को इजीली फाइंड कर लूंगा। ग्रेडियंट को हम एम से शो करते हैं। तो आइए राइज और रन ढूंढते हैं। तो लाइन ए बी हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है। तो देखें, ये लाइन मेरे पास ए बी है। अब मैं इसको अरेज कर दूंगा। देखिए, लाइन ए बी मेरे पास ये लाइन है। ये मेरे पास लाइन ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास लाइन ए बी है। देखें, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देखें कि रन तो मेरे पास मौजूद है। रन की वैल्यू तो मेरे पास कोई मौजूद है। जैसे रन की वैल्यू सपोज कर लें अननोन है मेरे पास रन। वैसे रन मेरे पास यहाँ मौजूद है। 11 से 11:30 उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था, जो कि उसका बनता था हाफ आवर, मतलब 30 मिनट मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। 30 मिनट, लेकिन मैं आवर में ही निकालूंगा, 0.5 आवर। तो रन मेरे पास 0.5 आवर में मौजूद है। लेकिन राइज मेरे पास नहीं है यहाँ पर। देखें राइज, क्योंकि उसने वर्टिकल डिस्टेंस वो ट्रैवल ही नहीं कर रहा, लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल ही नहीं कर रहा। यहाँ पर देखें, डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है राइज कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब राइज यहाँ पर ज़ीरो हुआ। तो राइज की वैल्यू यहाँ ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यूज़ वहाँ पर हम पुट कर देते हैं। देखें, यहाँ पर बी सी में, ए बी में राइज जो था वो 0.5 था, 0.5 आवर था। और रन राइज जो था वो ज़ीरो था, क्योंकि राइज कुछ हो ही नहीं रहा था। और रन जो था वो 0.5 था। तो अब अगर मैं इसको फार्मूले में पुट कर देता हूँ, देखें राइज तो मेरे पास ज़ीरो है और रन मेरे पास 0.5 है। तो यहाँ मेरे पास ग्रेडियंट ज़ीरो निकल आएगा। और दूसरा, मैंने आपको एक रूल भी बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा ही ज़ीरो होता है। तो ये मैं रूल यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से आप लोगों के लिए। ग्रेडियंट ऑफ, इसको याद रखिए, ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन along x axis, along x axis is always zero। ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे देखें, ये जो लाइन ए बी है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है along x axis। देखें, ये x axis है, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ये x axis है। तो ये भी ए बी मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है along x axis, पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट हमेशा ही जीरो होता है और दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट हमेशा ही इक्वल होगा। तो ये चूंकि मेरे पास लाइन ए बी एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका ग्रेडियंट भी जीरो होगा। मतलब ये कि जब भी आप कोई लाइन पैरेलल देखें अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका ग्रेडियंट जीरो होगा। तो इसलिए इस लाइन का ग्रेडियंट भी जीरो है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, इसका ग्रेडियंट ये भी हमने बताना है। इसका ग्रेडियंट शो कर रहा है कि हुसैन is traveling no distance, is traveling no distance। या फिर आप कह सकते हैं कि ही इज एट रेस्ट, हुसैन इज एट रेस्ट, ये भी कहा जा सकता है। हुसैन इज एट रेस्ट। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। बी सी का ग्रेडियंट हमने इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हमें ग्रेडियंट के लिए राइज और रन की ज़रूरत पड़ेगी बी सी में। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब ये मेरे पास लाइन है बी सी। तो इसका ग्रेडियंट मैंने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली।
BC की लाइन। तो यहाँ पर मैं अपनी ट्राइंगल कंप्लीट करूँगा। देखें, ट्राइंगल मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ, क्योंकि राइज और रन जो है हमेशा ट्राइंगल में मौजूद होंगे। तो मैं ये ट्राइंगल यहाँ कंप्लीट कर लूँगा इस लाइन के अलोंग। तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन गई। तो यहाँ से हम राइज और रन निकालते हैं। देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रन है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 11:30 से उसने यहाँ दोबारा से डिस्टेंस अपना टाइम स्टार्ट किया 11:30 से। और 12 o'clock तक कितना बना, हाफ आवर बना यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया, हाफ आवर। तो रन जो है मेरे पास यहाँ हाफ आवर है, मतलब यहाँ पर 0.5 आवर। और राइज देखें यहाँ पर कितना इसने किया, ये देखें यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है इस वक्त, 50। ये देखें यहाँ पर 50, और 50 से वो यहाँ पर 60 पे पहुँचा, फिर यहाँ 70 पे पहुँचा, और फिर यहाँ 80 पर पहुँच गया। तो ये उसकी जो वैल्यू है वर्टिकल, ये 80 है, और नीचे यहाँ पर 50 है। तो इसका जो डिस्टेंस हो गया 80 - 50, जो राइज है वो 80 - 50 करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास राइज उसका 30 निकल आएगा। तो ये देखें 30 राइज निकल आया। तो अब रन उसका 0.5 आवर और राइज उसका 30 निकल आया। तो ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ आगे जाके। राइज और रन मेरा BC के लिए निकल चुका है। तो देखें, राइज था, राइज उसका जो था 30 निकला था, और रन जो था वो 0.5 था। तो अब मैं उसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। ग्रेडियंट को M से शो करते हैं। तो ग्रेडियंट का फार्मूला लगाएंगे, राइज डिवाइडेड बाई रन। तो राइज की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर कितनी है, राइज की वैल्यू देखें 30 है, और रन की वैल्यू 0.5 है। तो जब आप ये वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, तो ये 60 km/h, 60 km/h उसका ग्रेडियंट निकल आएगा। और ये ग्रेडियंट शो कर रहा है कि वो इस वक्त उसकी जो स्पीड है 60 km/h है। हुसैन इज ट्रैवलिंग एट 60 km/h। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने मेंशन की थी कि जब भी स्लोप अप होगी तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पास अगर स्लोप अप है तो उसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव में होगा। देखें, ग्रेडियंट पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेडियंट। और अगर कोई लाइन जो है वो स्लोपिंग डाउन है तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव में होगा। तो इसका ग्रेडियंट यहाँ पर नेगेटिव में होगा। तो ये भी आप फार्मूला याद रखें कि स्लोपिंग अप में ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव है और स्लोपिंग डाउन में ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो वो आपने अभी जो मैंने फाइंड आउट किया, इसमें सारी लाइंस मेरे पास, दोनों लाइन OA एंड BC ये स्लोपिंग अप थी। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव यूज़ किया। अगर किसी क्वेश्चन में लाइन स्लोपिंग डाउन होगी तो वहाँ पर हम ग्रेडियंट के साथ यहाँ राइज ओवर रन में यहाँ माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। एसन साइकिल्ड फ्रॉम होम टू पोस्ट ऑफिस। ऑन हिज वे बैक ही स्टॉप्ड एट अ हॉकर सेंटर टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए वो हॉकर सेंटर पर रुका वापसी में। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हिज एंटायर जर्नी। तो ये डिस्टेंस से टाइम ग्राफ आपके सामने शो किया गया, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये। तो देखें ज़रा, अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो कहाँ पर रुका था, वो पोस्ट ऑफिस पर रुका था। देखिए अपना अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। अब आप लास्ट, जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया
कि आपको किस तरह पता चलेगा कि वो रुक गया है? तो देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बताएगी कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होगा कि वो रुका हुआ है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी पर रुका हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब घर से देखें वो यहाँ 6 o'clock पे घर से निकला, तो उसने ये डिस्टेंस सारा ट्रेवल किया। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हर लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर रुक गया, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस पहुँच गया। तो यहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस में है। तो पोस्ट ऑफिस में उसने कितना टाइम गुजारा, देखें यहाँ 8 से 9, 8 से 9 o'clock वो पोस्ट ऑफिस में था। तो 8 से 9 o'clock वो पोस्ट ऑफिस में रहा। उसके बाद उसका ये वापसी में वे बैक, इसका ये जो कर्व है BC, ये बता रही है कि उसने वापसी का ट्रैवल अपना डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर आकर वो हॉकर पे रुका। देखिए अब ये हॉकर सेंटर पे रुका, C से D ये हॉकर सेंटर। और ये हॉकर सेंटर पे कितनी देर के लिए रुका आप बहुत आसानी से पता चला सकते हैं। 10:30 से लेके 11 तक। देखें सेंटर में है, 10 और 11 के सेंटर से शुरू हो रहा है ये। तो 10:30 से 11 o'clock यानी हाफ आवर वो कहाँ पे रुका, हॉकर सेंटर पे रुका। और उसके बाद उसने दोबारा से अपना डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू कर दिया घर की तरफ। और 12 o'clock पे वो घर पहुंच गया। तो ये सारी स्टोरी बता रहा है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आइए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार फ्रॉम हिज होम वाज द पोस्ट ऑफिस, उसका घर पोस्ट ऑफिस से कितना दूर है। तो ये फाइंड करने के लिए कि उसका घर ऑफिस से पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे देखें पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने यहाँ आके रेस्ट किया था। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने, जाहिर है पोस्ट ऑफिस पहुंच गया तो डिस्टेंस ट्रैवल होना बंद हो गया। तो यहाँ पे उसने अपना कुछ काम निपटाया होगा। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद डिस्टेंस देखें, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा, इसका मतलब वो रेस्ट में है। तो ये अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस जो है उसके घर से कितना दूर है, मतलब O से A का डिस्टेंस कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो देखें ज़रा O से A का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 0 से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर का। तो पोस्ट ऑफिस उससे 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पर आसानी से लिख देंगे कि डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 40 किलोमीटर का। तो 40 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट मेरा भी स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा, फाइंड द टोटल टाइम ही स्टेड एट द पोस्ट ऑफिस एंड एट द हॉकर सेंटर। तो अब देखें यहाँ पर ग्राफ में कितना टाइम उसने पोस्ट ऑफिस पे स्टे किया। तो देखें यहाँ से 8 से 9, 1 आवर यहाँ पर उसने स्टे किया। ये देखें यहाँ से पोस्ट ऑफिस में कितना उसने स्टे किया, बहुत आसानी से आप ग्राफ से पता चला सकते हैं। देखें यहाँ 1 आवर यहाँ उसका स्टे बन रहा है, 1 आवर पोस्ट ऑफिस में उसने स्टे किया। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे स्टे किया। और यहाँ देखें ये हॉकर पे रुका हुआ है वापसी में। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रुक गया, मैंने जैसे बताया कि जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल होना बंद हो जाएगा। तो उसका मतलब ये होगा कि वो रेस्ट में है। तो C से D वाली जो मेरी लाइन है ये बता रही है कि वो यहाँ पर रुक गया था। तो ये C से D ये यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये हॉकर सेंटर पे रुका था। तो यहाँ हॉकर सेंटर पे वो कितना टाइम रुका, हाफ आवर हॉकर सेंटर पे रुका। तो 1/2 आवर। देखें 1/2 कैसे, सेंटर से, ये देखें 10 और 11 का जो मिड है वो 10:30 से 11 o'clock। तो 10:30 से 11 o'clock कितना बनता है, हाफ आवर। ठीक है, तो हाफ आवर वो रुका कहाँ पर, हॉकर सेंटर पर, हॉकर सेंटर पर रुका। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकालना है कि वो कितना रुका पोस्ट ऑफिस में और हॉकर सेंटर पे। तो 1 आवर और 1/2 आवर ऐड कर देंगे तो 1 होल्जा 1/2 आवर।
ठीक है, ये उसका टोटल टाइम होगा जो वो पोस्ट ऑफिस और हॉकर पे रुका था। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। टाइम स्टेड एट पोस्ट ऑफिस। देखें पोस्ट ऑफिस में वो कहाँ तक रुका, 8 से 9 तक। तो 9 - 8 कितना बन जाएगा, 1 आवर। 9 o'clock से 8, 9 o'clock -8 o'clock, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1 आवर। और टाइम स्टेड एट हॉकर पॉइंट, एट हॉकर, तो वो कितना बना। तो वो मैंने आपको बताया, हाफ आवर वो रुका था वहां पर। देखें हाफ आवर रुका हुआ है 10:30 से लेके 11 पर। तो 11 - 10:30, तो 11 o'clock -10:30, तो हाफ आवर, 1/2 आवर, मीन 30 मिनट। अगर आप लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। देखें आवर में से यहाँ आवर्स हैं और यहाँ मिनट्स हैं। तो आपने 11 o'clock में से 30 मिनट माइनस करने हैं, 10:30 माइनस करने हैं आपने। तो 11 o'clock माइनस कर दें। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, 11 - 10:30, ये 10 और ये 30। देखें अगर आपको सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखा दूंगा इसकी। 11 o'clock से देखें 00 मिनट से आप 30 मिनट माइनस नहीं कर सकते। तो 1 आवर से आपको इधर लेफ्ट साइड से राइट यानी आवर से मिनट की तरफ बारो करना पड़ेगा। तो 1 आवर बारो करना पड़ेगा। जब 1 आवर आप बारो करेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, और इधर बारो होने से 1 आवर इधर चला जाएगा। तो जैसे ही 1 आवर इधर आएगा तो मिनट्स में आके वो आवर 60 मिनट के होते हैं, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो ये आवर इधर आके 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो अगेन आपके पास 30 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 00, मतलब 30 मिनट आपका आंसर आया 11 में से। जब 10:30 को माइनस करेंगे 30 मिनट, तो 30 मिनट किसके इक्वल होते हैं, 30 मिनट हाफ आवर के इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको दोबारा आवर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपके पास जो पोस्ट ऑफिस का टाइम है वो भी आवर में है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। अब टोटल टाइम ही स्टेड निकाल लें। टोटल टाइम स्टेड 1 आवर प्लस 1/2 आवर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3/2। या यहाँ पर मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम 2 आ गया था। तो 1 × 2 = 2 और 2 × 1 = 2, और प्लस 2 × 1 = 2 और 1 × 1 = 1। तो कितना बन गया, 2 + 1 = 3, 3/2। और 3/2 कितना होता है जब आप उसको डिवाइड करेंगे, 1/2 आवर्स। जब इसको मिक्स, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू 3 बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 छोटी है। तो इसको आप डिवाइड करके यहाँ इसको किसमें, मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चूंकि आंसर बुक पे मिक्स्ड फॉर्म में है इसलिए मैंने इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है कि ये 3/2 से 1/2 कैसे आया, तो मैं यहाँ पे भी इसको आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 3 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे बस मेथड से, 2 × 1 = 2, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1/1/2। तो इस तरह मैंने ये ऑब्टेन किया। तो आइए बढ़ते अपने पार्ट सी की तरफ। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट स्टेटिंग क्लियरली व्हाट ईच ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। ओ ए का ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट का वही फार्मूला यूज करेंगे, राइज ओवर रन। तो आइए देखते हैं राइज की क्या वैल्यू है ओ ए में और रन की क्या वैल्यू है। तो इस वर्किंग को अब मैं रब कर दूंगा यहाँ। तो ओ ए का मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है इसके अंदर।
तो ओ ए में देखें ओ ए लाइन कौन सी है। तो ओ ए लाइन, यहाँ पे मैं ओ ए लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये ओ ए लाइन है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओ ए लाइन मेरे पास ये वाली लाइन है। ये देखिए ये ओ ए लाइन है। तो राइज ओवर रन निकालने के लिए मैं आपको पहले से बताता होता हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास एक ट्रायंगल होनी चाहिए जिससे राइज ओवर रन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बनती नजर आ रही है, तो ट्रायंगल बना लें। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल बन गई। इसको मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ ज़्यादा कर लेता हूँ क्योंकि ये लाइन सही लग नहीं रही। तो ये और ये देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से मैं राइज ओवर रन निकाल लूँगा। देखिए ये मेरे पास राइज है, यहाँ पर राइज, और ये मेरे पास रन है। तो आइए राइज और रन की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए राइज जो है मेरे पास कितना होगा, 8 - 6। तो राइज मेरे पास इसका 2 बन जाएगा। यहाँ पर राइज ओवर रन मैंने कुछ उलट लिख दिए। ये आपका राइज है और ये आपका रन है। तो रन आपका कितना बन जाएगा, देखें रन 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा। देखें ये 8 o'clock और ये 6 o'clock है, तो 2 आवर बन जाएगा रन। तो रन मेरे पास 2 आवर आ गया। तो ओ ए का जो रन है वो 2 आवर बन गया। रन 2। और राइज मेरे पास देखें कितना बनेगा। देखें ये मेरे पास राइज है। तो राइज आप कैलकुलेट कर लें यहाँ। रन मेरे पास 2 बन गया था। और राइज देखें कितना होगा, 40 - 0। देखें ये कहाँ से स्टार्ट किया उसने, ज़ीरो से। ये देखें ज़ीरो से स्टार्ट किया और कहाँ पर चला गया, 40 पर चला गया। तो 40 - 0 तो 40 हो गया। तो राइज का कितना हो गया, 40, क्योंकि ये इस लाइन की लेंथ देखें 40 है। यहाँ से यहाँ यहाँ पे गया, ये देखें यहाँ पर 40, ये देखें 40। इसकी लाइन जो है वो 40 है, ये देखें 40। तो 40 लेंथ, हाइट की इसकी लेंथ राइज है, इसकी लेंथ है। तो राइज मेरे पास कितना बन गया, 40 बन गया। तो राइज से मैं यहाँ पर 40 लिख दूंगा। राइज मेरा 40 आ गया। राइज 40। तो अब मैं ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ कर लूँगा। ग्रेडियंट को एम से शो करते हैं। ग्रेडियंट का फार्मूला है राइज डिवाइडेड बाई रन। तो राइज देखें मेरे पास 40 है और रन मेरे पास 2 है। तो 40 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 20 आ जाएगा। तो और इसका जो ग्रेडियंट है वो किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो इसका राइज है वो किलोमीटर में हो रहा है। क्योंकि राइज जो है ऊपर की तरफ वो देखें किलोमीटर में हो रहा है। ये देखें ये किलोमीटर में है राइज। और रन जो है वो किस में है, आवर में। तो किलोमीटर पर आवर। तो राइज जो है वो किलोमीटर और नीचे रन की जो यूनिट है वो आवर है। तो किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट बन जाएगी। तो ये क्या शो हो रहा है, ईच ग्रेडियंट की इसका ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी स्पीड से डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। एहसन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो ये शो कर रहा है इसका ग्रेडियंट, एहसन इज ट्रेवलिंग, एहसन इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह मैंने अपना ये पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, बीसी। अब बीसी का ग्रेडियंट हम फाइंड करेंगे। तो ये बीसी का ग्रेडियंट, अब इस वर्किंग को मैं रब कर दूंगा यहाँ से। देखें बीसी का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए अगेन एक लाइन बनानी पड़ेगी बीसी के ऊपर। ये देखें बीसी। अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना दूंगा ताकि राइज और रन फाइंड कर सकूं। देखें ये मैंने ट्रायंगल बना दी। तो ये मेरे पास राइज है और ये मेरे पास यहाँ पे रन है।
तो देखें राइज की क्या वैल्यू है और रन की क्या वैल्यू है। देखिए ये राइज 40 - 20, राइज जो है ये देखें ऊपर यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू ऊपर यहाँ पर 40 है, और यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 20। तो 40 - 20, तो 20 इसका क्या बन गया, राइज बन गया, और ये इसका रन है। तो रन की क्या वैल्यू है, तो रन की वैल्यू देखने के लिए देखिए यहाँ पर 9 o'clock हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं 10:30। क्यों 10:30 हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 हो रहे थे, देखें इस लाइन पे, ये देखें यहाँ पे 9 है और फिर यहाँ पे 10 हो रहे हैं, देखें यहाँ पर 10 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 10 o'clock हो रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे यहाँ पर कितना हो रहा है 10:30 हो रहा है इधर, यहाँ पर 30, और यहाँ पर 11 o'clock हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 11 o'clock हो रहे हैं, देखिए 11 o'clock, तो 10:30, तो 9 o'clock से 10:30 यानी 1 hour 30 minute उसका क्या है, रन है। रन की क्या वैल्यू निकल आई, रन 1 hour 30 minute। तो आइए अब इन वैल्यूज को तो जाके लिखते हैं। राइस की वैल्यू थी 20, देखिए राइस की वैल्यू 20 थी इसमें बीसी में, राइस 20, और रन की वैल्यू 1 hour + 30 minute। अब देखें इन दोनों यूनिट्स को मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये यूनिट सेम नहीं है। 20 को डिवाइड नहीं कर सकता 1 hour 30 minute पे, क्योंकि मेरे पास यूनिट सेम नहीं है। 1 hour 30 minute निकला था, देखें यहाँ से 1 hour 30 minute, ये देखें 1 hour 30 minute रन निकला था 1 hour 30 minute। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूनिट सेम बनाऊंगा, यानी 30 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लूँगा, आवर में। तो 30 मिनट हाफ आवर के इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखें हाफ आवर 30 मिनट के इक्वल होते हैं। तो 30 मिनट किसके इक्वल हो गया, हाफ आवर के। तो इसको मैं आवर हाफ में कन्वर्ट कर लूँगा, 1 + 1/2। तो इनको दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो देखें एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ गया। तो 1 2 * 2 और 2 1 * 2, और 2 1 * 2 और 1 1 * 1। तो मेरे पास क्या वैल्यू बन गई इसकी, 3/2, जो कि अगर आप मिक्स्ड फॉर्म से इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में जाएंगे तो 1/2 आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर वैसे हमें इसके करने की ज़रूरत भी नहीं। हम यहाँ पर 1.1/2 आवर को 0.5 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो हम इसको डेसिमल में लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है इनको, राइस और रन को। तो ये 1 hour और 30 मिनट, देखें 1 hour +0.5 आवर। तो आप 0.5 आवर में कन्वर्ट कर लें इसको। देखें 30 मिनट किसके इक्वल होता है, हाफ आवर के, और हाफ आवर कितना होता है 1/2 कितना होता है 0.5। फ्रैक्शन से डेसिमल में चले जाएं, इससे कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाएगी। तो मैं ऐड कर लूँगा तो 1.5 आवर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, रन बन गया। तो आइए अब इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ग्रेडियंट कितना है मेरे पास, ग्रेडियंट की को हमसे शो करते हैं राइज ओवर रन, ये ग्रेडियंट का फार्मूला है। तो इसमें मैं पुट कर दूंगा, देखिए राइज मेरा कितना है 20, और रन मेरा कितना था 1/1.5। तो 20/1.5, तो मेरे पास आंसर निकल आएगा माई। हाँ एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास अब स्लोप है इसका, ये स्लोपिंग डाउन है, ये देखें स्लोपिंग डाउन नीचे की तरफ। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव में लिया जाएगा, ग्रेडियंट इसका नेगेटिव में है। तो मैं ग्रेडियंट के साथ यहाँ पर नेगेटिव भी लगाऊंगा,
ये लगाना ना भूलिएगा वरना आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो ये मैं हाईलाइट कर दूंगा ज़रा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो 20 को अगर मैं 1.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13.333। तो -13.33। तो बुक में ये आंसर आपका मिक्स्ड फॉर्म में गिवन किया गया है। तो अगर आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -13 होल्स 1/3 आपका आ जाएगा। और ऊपर राइज की क्या यूनिट थी, किलोमीटर। और रन, नीचे रन की क्या यूनिट है, आवर। तो किलोमीटर पर आवर। तो ही इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर माइनस ही इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 13.33 किलोमीटर। और माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि वो स्लोपिंग डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ही इज ट्रैवलिंग, ही इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड ऑफ 13 होल्स 1/3 किलोमीटर पर आवर। एंड नेगेटिव साइन, and negative sign and negative sign shows that he is he is traveling he is traveling down, he is traveling downward। क्योंकि वो स्लोपिंग डाउन में ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, तो वो स्लोपिंग डाउन के में ट्रैवलिंग को कवर कर रहा है। तो इसलिए उसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव में है। तो आप साथ साथ में ये भी स्टेट करेंगे कि नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अब मैं अपनी अगली लाइन का स्लोप निकालूंगा। अगली लाइन मेरी डीई है। तो आइए डीई का स्लोप निकालते हैं। इस वर्किंग को मैं यहाँ से रब कर दूंगा। अगर आपने ये वर्किंग दोबारा से नोट करनी है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए आप लोगों के लिए पास करता हूँ। तो आप वैसे भी आप वीडियो को पास करके ये यहाँ पे इसकी जो मैंने वर्किंग की हुई है इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरी जो लाइन डीई है इसका क्या ग्रेडियंट है। तो मैं लाइन डीई को रिप्रेजेंट कर लूँगा यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरी लाइन डीई है। इसका मैंने ग्रेडियंट निकालना है, वो भी नेगेटिव में निकलेगा क्योंकि ये भी स्लोपिंग डाउन है। तो यहाँ ट्राइंगल मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेरी ट्राइंगल कंप्लीट होगी। तो इसी तरह मैं राइज और रन निकालूंगा। तो देखिए, ये मेरा राइज है। तो राइज कितना निकला, राइज की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। और यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ देखें इसकी कितनी वैल्यू निकल रही है, 20। तो 20 - 0 कितना हो गया, 20। तो राइज 20 है। और रन देखें, रन पूरा 1 आवर का है, 11 o'clock से 12 o'clock पे गया। तो इसका जो रन है वो कितना बन गया, 1 आवर। रन 1 आवर का बन गया। तो ये आसान वैल्यूज हैं। अब हम चलते हैं अपने अ, इसकी कैलकुलेशन की तरफ, ग्रेडियंट निकालने के लिए। तो वैल्यू नोट कर लें, राइज 20 है और रन 1 है। तो इसका राइज, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि राइज इसका 20 था।
और रन मेरे पास 1 था। तो चूंकि स्लोपिंग डाउन है, तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट निकालूंगा, तो ग्रेडियंट के साथ माइनस का साइन भी निकालूंगा, लगाऊंगा ग्रेडियंट ऑफ डी ई। तो देखिए माइनस का साइन लगा रहा हूँ, राइज डिवाइडेड बाय रन। तो राइज की जो वैल्यू थी वो 20 थी, माइनस का साइन लगाएंगे, और 1 थी तो -20। तो यहाँ पर हम यहाँ पे बता देते हैं ये क्या शो कर रहा है, इसकी क्या यूनिट निकली। चूंकि राइज ऊपर है, देखिए राइज की यूनिट किलोमीटर, -20 राइज की यूनिट किलोमीटर, और नीचे रन की यूनिट क्या थी, आवर में थी, तो किलोमीटर पर आवर। तो ये अब मैं बताऊंगा कि ये क्या शो कर रहा है। ग्रेडियंट निकला है मेरे पास, ये देखिए ग्रेडियंट मैंने फाइंड कर लिया। तो ग्रेडियंट क्या शो कर रहा है, एसन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ, with a speed of 20 kilometer per hour, and he is going sloping down। या इस तरह लिख लें, he is going downward, ज़्यादा इजी वर्ड हो जाएंगे। he is going downward। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।